तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में एक्सरसाइज 12.1 का 4 नंबर तक सॉल्व कर लिए थे क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम लोग 5 नंबर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ हेमिस spherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. ये बोल रहा है कि कोई क्यूब है, ठीक है। उसको एक वुडन वुडन माने लकड़ी लकड़ी वाला एक क्यूब है, ठीक है। उसमें जो स्फेरिकल होगा हेमिस्फेरिकल, तो उसको जो है ना अंदर की तरफ माने अंदर की तरफ उसको बढ़ाया गया, ठीक है। उसके बाद उसको कट करके निकाला गया। तो फिगर देखिए, उसके बाद समझ में आएगा, ठीक है। सॉल्यूशन पहले फिगर बनाएंगे। क्यूबिकल क्यूबिकल माने वही स्क्वायर टाइप का जो होता है वही बनाएंगे। एक यहाँ, एक नीचे से, ठीक है। ये फिगर बन गया। तो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में माने 4 नंबर क्वेश्चन में हम लोग फिगर ऐसे बनाए थे, ठीक है, ऊपर से बनाए थे। लेकिन इसमें बोल रहा है कि कट आउट माने अंदर से निकाला गया, ठीक है। अंदर से अगर निकाला जाएगा तो ये ऐसे होता है हेमिस्फीयर का, ठीक है। ये इसका कटोरा वाला पार्ट हो गया और ये इसका आगे वाला पोर्शन हुआ, ठीक है। मैंने इसको उल्टा दिया, कटोरा को उल्टा दिया, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, तो यही वाला निकाला गया, ठीक है, कट आउट, ठीक है। मैंने ये वाला हिस्सा जो अंदर गया ना, जो बच गया, इसको निकाला गया, ये वाला पार्ट, ठीक। तो हम लोग इसी दोनों का जो बच गया, माने ये अगर निकाला गया तो ये पोर्शन तो बाहर निकल जाएगा। तो जो बच गया, जो रिमेनिंग बच गया, तो उसी का हम लोग एरिया निकालेंगे, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। तो ठीक है, निकालते हैं। उससे पहले इसमें कोई नंबर नहीं दिया हुआ, इसमें क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, ठीक है। किसका डायमीटर दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है, हेमिस्फीयर का, ठीक है। ये एल दिया हुआ है। और यहाँ क्या बोला, यहाँ बोला है कि हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, माने क्यूब का जो साइड होता है, एज माने होता है साइड, तो साइड भी एल है, माने सब एल एल और एल है, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर। तो यहाँ डी था, डी का एल था, तो यहाँ रेडियस क्या होगा, डी बाई टू होता है, तो डी की जगह पे एल बाई टू, ये हो जाएगा रेडियस, ठीक है। यहाँ तो सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं दिया, तो कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो साइड साइड इक्वल एज है, ठीक है। तो साइड इक्वल एज माने दोनों सेम ही होता है, ठीक। तो साइड भी एल है, तो कहने का मतलब ए इज इक्वल टू एल, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन करते हैं। निकालना है द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है। द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है। ये निकालना है, तो निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला बैठाएंगे हम लोग। ये पूरा क्यूब का टोटल निकालना है, टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक, प्लस सी एस ए, सी एस ए निकालना है इसका हेमिस्फेयर का, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, हेमिस्फेयर निकालना है। और ये जो बाहर जो पोर्शन गया, माने ये जो सर्किल गया, माने ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये क्या है, सर्किल है, ठीक है। सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये जो बाहर निकाला गया कट आउट, इसी को हम लोग माइनस करेंगे। तो माइनस क्या लिखेंगे, टॉप, मैंने ऊपर वाला टॉप सर्कुलर पार्ट, ठीक है। उससे आप समझ जाइएगा कि ये वाला को निकाला गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टी एस ए का क्यूब में 6a² प्लस हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2 पाई r²। और ये एरिया ऑफ सर्किल का क्या होता है, यही वाला टॉप, तो इसका होता है पाई r², ठीक है। अब यहाँ देखिए, दो में से एक गया, ठीक है, क्या बचेगा, मैंने कहने का मतलब 2x - x, क्या बचेगा, x बचेगा, सेम यही 2 पाई r² माइनस पाई r², तो यहाँ बचेगा पाई r², ठीक है। ए का वैल्यू दिया हुआ था एल, ठीक है। तो ए की जगह पे एल स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस पाई का पाई लगा दीजिए। क्यों, क्योंकि यहाँ कोई नंबर नहीं दिया, अगर नंबर देता तो हम लोग भी पाई को चेंज करते, तो पाई को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो आर को चेंज करेंगे, आर का दिया हुआ है एल बाई टू स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो 6a² प्लस पाई l², 2 2 जा 4, ये होगा, ठीक है। 6 6l² हो गया। अब एल दोनों तरफ है, तो एल को कॉमन ले लेते हैं, तो 6 होगा प्लस पाई/4 होगा, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको आपको करना क्या है, एलसीएम ले लीजिए। अगर नहीं भी लीजिए इतना आंसर चलेगा, लेकिन बुक में आपको एलसीएम लिया हुआ तो ले लेते हैं। एल² ले लिया, ठीक है। एलसीएम अगर लेंगे तो 4 ही होगा, 4 लिख दिया। तो यहाँ कुछ ना रहता, 1 है, तो 1 को 4 से डिवाइड करें तो 4 आएगा, 4 को 6 से इंटू कीजिए, 24 होगा। 24 प्लस 4 1 जा 4 और पाई, तो पाई ही होगा, ठीक है। 4 को बाहर कीजिए, तो l²/4, ठीक है, 24 प्लस पाई। बस इतना ही लिखना है। यहाँ सेंटीमीटर और मीटर पूछना है, तो अपने मन से आप यहाँ यूनिट्स लिख दीजिए, ठीक है। यही हो गया आपका 5 का आंसर। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।